अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे। बढ़ चले जो हम तो मंजिल पा ही लेंगे। दूर है साहिल ओ नवयुग का सवेरा। आपाधापी के इस दौर में लोगों के सामने बड़ी समस्या ये है कि हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए था। और इससे भी बड़ी समस्या इस बात की है कि वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए था। इस दौर में जब हर व्यक्ति को लग रहा है कि वो बहुत कुछ कर सकता है और जब उसको लगता है कि शाम को उसके हाथ खाली हो जाते हैं, तो ये अवसाद, ये विचलन, ये निराशा उसको खाने लगती है। ये सालता हुआ समय जब उसके अंदर प्रविष्ट करता है तब हमें लगता है कि व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो गया। लेकिन क्या किसी को अवसाद में आने के लिए सिर्फ ये एक वजह ही काफ़ी है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है? और क्या आप ये कह सकते हैं कि जब आप कुछ कर नहीं रहे होते हैं तो वाकई आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, और जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो वास्तव में कुछ कर रहे होते हैं? क्योंकि बहुत बार हमारे साथ ये हुआ है कि हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिलता। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी नहीं करते और हमें वो कुछ मिल जाता है, इतना कुछ मिल जाता है कि हमें अपने आप पर भी भरोसा नहीं होता कि क्या ये सब हमने ही किया है। आखिर ये सब क्या है? आखिर वो सारी चीज़ों पर हमारा नियंत्रण क्यों नहीं है जिसे लेकर के हम इतने ज़्यादा पजेसिव हैं? हम चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। और हम कभी कुछ भी नहीं चाहते तो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें आ जाती है कि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। ये भरोसा कैसे हो कि हमारा है? ये आकलन कैसे करें कि जो पाया था वो अभी तक उससे बहुत कम है जो हमें पाना चाहिए था? और इसके लिए मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि जब तक आपको अपना प्रयोजन नहीं मिलेगा, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप किस बात के लिए सृष्टि में आए हैं, आप हमेशा इसी तरह से भ्रम की स्थिति में रहेंगे। इस भ्रम से बचने का एक ही कारण है कि सबसे पहले तो आप अपने जीवन का प्रयोजन समझिए। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जीवन में 1 से गिनती शुरू करते हैं और 25 पर ले जाकर के वापस से 1 से शुरू करने की कोशिश करते हैं। फिर वो शुरू करते हैं 35 पे जाकर के रुक जाते हैं, फिर से सोचते हैं एक नई टास्क पर काम करना शुरू करते हैं। और मुझे लगता है कि यहीं पर व्यक्ति के अंदर अवसाद आने लगता है, क्योंकि वो जो बार बार एक नई गिनती शुरू करने की जो शुरुआत होती है तो आदमी 100 तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाता। ऐसे में आप जीवन को सांप सीढ़ी का खेल कह दें और कह दें कि 99 का सांप मुझे खा जाएगा, तो भाई अभी तक तो आपने 99 तक पहुंचे ही नहीं है। तो उस सांप का डर नहीं है, सांप आपके अंदर बैठा है जो आपको बार बार खा रहा है, आपको फैसला करने के अंदर एक भ्रम पैदा कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके अंदर खुद से ही सहमति नहीं है। आप कर जरूर रहे हैं, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी ने कह दिया, किसी को करते हुए देख लिया, किसी के साथ कैसा अच्छा हो गया तो हमें भी लगा कि हम भी ऐसा करके कुछ पा लेंगे। तो मित्रों, अगर आप ऐसे ही कुछ पाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के, उस वस्तु के या उस पड़ाव से आगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है जो आपने किसी के देख करके किया। जैसे आपको लगता है कि राजनीति में कोई नेता है, उसके जैसा मुझे बनना है, फिल्मों में कोई अभिनेता है जिसके जैसा मुझे बनना है, या कोई भी ऐसा समाज में, जीवन में ऐसा व्यक्ति है कि मुझे इसके जैसा बनना है, तो आपने अपनी जो सीमाएं हैं, अपनी रेंज है, उसको वहीं तक रख ली। अब आप उससे आगे नहीं निकल सकते। इससे अच्छा ये होता कि अगर आप ये कहते कि मुझे मेरे जैसा बनना है, मैं जिस प्रयोजन में इस सृष्टि में आया हूं वैसा मुझे बनना है, तो शायद हो सकता था कि आपके पास अपने आप को लांघने की क्षमता होती। क्योंकि रेस व्यक्ति की खुद से है, रेस आदमी की किसी के साथ नहीं है। आपको अगर ये लग रहा हो कि कोई किसी के साथ में रेस में हो, ये जो दौड़ चल रही है, आपाधापी चल रही है, कुछ भी काम की नहीं है। अगर आपकी रेस अपने आप से है तो आप जितना आगे दौड़ेंगे उससे आगे आपको लक्ष्य मिलते जाएंगे और वही होगी सफलता। लेकिन सिर्फ सफलता नहीं, आपका जीवन, अगर आपको वास्तव में जीवन का प्रयोजन पता है तो आप वो भी कर लेंगे जिससे आपका जीवन सार्थक होगा। अब मैं आपसे एक बात करता हूं, जरा सोचें, जब आप सृष्टि में आए तो क्या यह तय था
कि आप किस अवस्था में होंगे, बिल्कुल भी यह तय नहीं था। लेकिन किसी एक परम सत्ता ने, आप उसका नाम अपने तरीके से रख लीजिए, आपको लगे, लेकिन आप इस बात को तो मानेंगे कि आप अपनी मर्जी से इस देह को धारण नहीं किया, कि आपने अपनी मर्जी से इस देह को धारण नहीं किया है। कोई ना कोई एक कारण रहा है और उस कारण पर जाएं। क्या यह संभव नहीं था कि आप मनुष्य योनि में आते ही नहीं? और अगर जब आप मनुष्य योनि में आए हैं तब आपको यह भी मानना होगा कि उस परम सत्ता ने शायद आपको कीड़ा मकोड़ा, घोड़ा, गधा या कुछ भी बनाने की क्षमता रखती थी वो परम सत्ता, लेकिन उन्होंने आपको इंसान बनाया। अब ये बताएं आपको इंसान क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने आपकी आत्मा की शुद्धता देखी। याद रखें, आप उस रूप में नहीं थे जिस रूप में अभी आप मेरे को सुन रहे हैं। आप ना तो पुरुष थे न स्त्री थे, लेकिन उस परम सत्ता ने आपकी आत्मा की शुद्धता को देखी, वो आत्मा की शुद्धता जो आपके अंदर है। और उस आत्मा को देख करके उन्होंने तय किया कि आप पुरुष या स्त्री के रूप में इस सृष्टि में जाएंगे ताकि आप कुछ बेहतर कर सके। यह किसे देखा गया? आपकी आत्मा की शुद्धता को देखा गया, आपको नहीं देखा गया था। आपको तो बहुत बाद में शायद पता चला होगा कि आप सृष्टि के अंदर पुरुष के रूप में आए हैं या स्त्री के रूप में आए हैं। तो आप ये सोचें कि अगर आपकी आत्मा को देख करके परम पिता ने आपको मनुष्य बनाने का प्लान किया, योजना बनाई, तो क्या वो परम पिता बेवकूफ थे? बिल्कुल भी नहीं थे। अब सवाल आता है कि क्या आप बेवकूफ हैं? जी हां, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या आप बेवकूफ हैं जिन्हें अपना प्रयोजन समझ में नहीं आया? अरे जिस सृष्टि के नियंता ने आपको इंसान बना करके सृष्टि में भेजा है, उसका प्रयोजन सीधा सीधा था कि आपकी आत्मा में वो क्षमता है कि आप सृष्टि में कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतर करें और अपने होने का प्रयोजन सिद्ध करें। और हम वो प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। हम यहां पे आते ही आपादापी में लगे हुए हैं। हम आते ही यहां पे किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के प्रति द्वेष रख रहे हैं, किसी के साथ हमें अच्छा नहीं लगता है, किसी के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये हमें तय करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि हमें क्या करना है। और जिस दिन हम लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया, जिस दिन हमने तय कर लिया कि परम पिता का जो फैसला है वही फैसला मेरा है, तो मित्रों, जिंदगी किसी भी तरीके से कठिन नहीं रहेगी। जिंदगी को अगर सरल करना है तो अपने प्रयोजन को समझो, और अगर अपने प्रयोजन को नहीं समझना है तो उस परम पिता के प्रयोजन को समझो जिसने आपको एक इतनी शुद्ध आत्मा दी है जो मनुष्य योनि की भागीदार है। मनुष्य होना बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन कहते हैं ना कि होने के बाद में भी कुछ नहीं होना हमारे लिए अभिशाप है। तो अपने इस जन्म को, अपने इस योनि को, अपने इस होने को सार्थक बनाने के प्रयास करें। सफल तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन जीवन उसी का है जो सार्थक है। अपने जीवन की सार्थकता के लिए हर दिन अपने आप से रेस लगाइए। अपने आप से तय करिए कि कल मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ हूं। अगर कल से आप एक क्षण भी, एक मिनट भी आगे हैं तो इसका मतलब ये सच है कि आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में निरंतरता का जो महत्व है वो किसी का नहीं है, और जिसने निरंतरता को समझ लिया है उसने समय को थाम लिया है। समय को अगर समझना है, समय को अगर पकड़ना है तो निरंतर रहिए, रेगुलर रहिए। जीवन की हर नेमत आपको मिलेगी। नमस्कार।